ये जुल्म अत्याचार ही तो है, ये तानाशाही है और कुछ नहीं, सिर्फ तानाशाही है। एक अनपढ़ माँ भी चाहती है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े। ये कैसे हमारे नेता है? मान लिया तुम नहीं पढ़े लिखे, युवाओं को तो पढ़ने तो पढ़ेंगे बच्चे, तभी तो देश बदलेंगे। तुम बच्चों को पढ़ने नहीं दोगे, बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कहाँ जाओगे? कल को बीमार होंगे तो कैसा अमेरिका पहुँच जाएंगे डॉक्टर के पास में? हाँ, इलाज कहाँ करवाओगे? वक्त न्याय मांगने कहाँ जाओगे? सिस्टम ही सारा खराब कर दोगे, खुद भी तो कल को कहीं जाओगे, कहाँ जाएंगे? जो आज मोदी भक्त बन के बैठे हैं, अंध भक्त बैठे हैं, क्या इनके बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे? इनके बच्चों के बच्चे नहीं होंगे? या सब के सब विदेशी सेटल हो जाएंगे? विदेशी करना तो इंडिया को ही विदेश बना रहे, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है? नेताओं के बच्चे तो बाहर जाते हैं, इलाज भी बाहर करवाते हैं। और बाकी बच्चा, ये अंध भक्त कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताइए। वो तो चले गए नेता, ये अंध भक्त कहाँ जाएंगे? इनको लगता है कि गौमूत्र से या गोबर से ठीक हो जाएंगे? तो करें भैया, हम तो नहीं हो सकते। हमें तो एजुकेशन चाहिए, सिस्टम में बदलाव चाहिए। हम आपके साथ हैं, हम बच्चों के साथ हैं। हमें नहीं मालूम, किसी नेता पार्टी को नहीं जानते, लेकिन हम सिस्टम के खिलाफ हैं। सरकार की कोई जवाबदेही होती है, यहाँ तो कोई बातचीत करने का लेना ही नहीं चाहते, अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं। ये जब पीछे से नहीं बातें होती, बातें सामने, हम सामने आके बोल रहे हैं, आप सामने आओ। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं हुई है। क्या मतलब है इसका? मतलब आप जवाब देना ही नहीं चाहते हो। अरे अपने इतना, आपके पास इतना सिस्टम, इतना पावर है, आप बच्चों को पिटवा सकते हो, इतना पावर आप पे है, लेकिन आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम बाकी बच्चों से फेस टू फेस बात करो, उनकी बातें सुनो, कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा। 12 साल की बच्चियाँ, 15 साल की बच्चियाँ हाथ जोड़ रही थी। कितनी बर्बरता हो रही है, मैंने खुद वीडियो देखी है भैया। देखो क्या उम्र है इनको, पढ़ लिख के कुछ आगे बनना है। हाँ, इनको यहीं से तुम तोड़ ताड़ के बिठा दो, क्या करेंगे ये बच्चे? ये बच्चे आगे सिस्टम के लिए कभी वोट देंगे? यही यूथ है जो वोट देगी आगे। क्या आगे फिर इलेक्शन नहीं आएंगे? क्या आपको फिर वोट नहीं चाहिए? तो बड़े अच्छे कोच के लिए बात कर रहे हैं ना। देखिए सिस्टम में जो खामियां, उसमें उसी को दूर करना ठीक किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे तो यही चाह रहे हैं। क्या गलत चाह रहे हैं? बच्चों की क्या डिमांड है? ऐसी कौन सी डिमांड बच्चों ने की है? बच्चे कह रहे हैं कि आप यहाँ से बीजेपी बदल दो या किसी फलाना ढिंका किसी और अदर पार्टी को लाओ। बच्चों की डिमांड ऐसी तो नहीं है। बच्चे तो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या गलत है? कौन सा अपराध है ये उनका? ये कोई अपराध नहीं है, उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए। मीडिया भी इसको समस्या नहीं मान रही, इसको खबर नहीं दिखाना चाह रही। सीधी बात है, मीडिया क्यों दिखाएगी? मीडिया क्यों दिखाएगी? मीडिया तो खुद ही बिकी हुई है। सारी बिक रही है, मोदी मीडिया हो रही है भाई। जो इनको दिखाना है, अडानी और अंबानी को दिखाना है, मोदी जी को दिखाना है। शर्म होती तो भाई यार, इतने दिन यहाँ पे प्रोटेस्ट चल जाता है क्या? शर्म होती तो इतने बच्चों का नीट का पेपर एग्जाम लीक हो जाता है क्या? मेरे को ये बता दो। शर्म होती तो ये हमारे ऊपर डंडा उठा देते। बड़ी बात है क्या भाई? एक लोकतंत्र में ठीक है, हमारे ऊपर इनको डंडा छोड़, हमारे एक हाथ लगाने की एक उंगली लगाने की परमिशन नहीं इनको, कानून नहीं है। ठीक है, इन्होंने डंडे बरसाए हैं। आज हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के, हमारी जो सेना है वो आई है, हमारे साथ खड़ी है। हाथ लगा के दिखाओ ना किसी को, हाथ आज इनको करके दिखाओ ना। आज ये किसी को हाथ क्या छोड़ो, आज किसी के अंदर उंगली लगा के दिखा दे। जो गुरु गोविंद सिंह जी की सेना है, आज उन्होंने लंगर भी लगाया और हमारे साथ खड़े हैं। आज हमारे साथ डंडे लेके खड़े हैं वो। आज हमारे को कोई उंगली लगा के दिखाओ दो इनके हाथ से। तो क्या लग रहा मैम, इस्तीफा होगा? लगता है होगा, जरूर होगा, देना ही पड़ेगा, देना पड़ेगा इस्तीफा तो देना पड़ेगा, इस्तीफा होगा। सर मैं खुद लॉ का छात्र हूँ, ठीक है, मैं लॉ का छात्र हूँ सर। सारे आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत हमें बिल्कुल हक है प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का। क्या सर, जो हमारे प्रीएम्बल जो लिखा गया था हमारे फोर फादर्स के थ्रू, उसके अंदर सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फेडरल, हमारे ये सब सिर्फ क्या शब्द है क्या? सिर्फ ये शब्द है क्या कि जो हम आज यहाँ पर कर रहे हैं? ठीक है, आपने कहा मेरे भी लाठियाँ लगी हैं। मेरे सर यहाँ पर लाठी लगी है। मैं अपना इंसिडेंट बताना चाहूँगा। मैं इसी रोड से पीछे से वापसी आया था, जीवन माला बिल्डिंग के बाद, जहाँ हम ट्रैप हो चुके थे। ठीक है, सब कूदे जा रहे थे। मैंने वहाँ पर, अच्छा, जो LIC के, हाँ जी, वहाँ जहाँ पे जब पहली बारी लठ बजा था सबके ऊपर, ठीक है, वहाँ पर मैंने बहुत सारी लड़कियों को, लड़कों को, जो भी बेसहारा लोग नीचे गिरे हुए थे, वहाँ पर मैंने पीछे देखा। एकदम से मैं पीछे घूमता हूँ, मेरे दोस्त ने पॉइंट किया, एक बेसहारा लड़की पतली जो अपनी हाथ जोड़कर नीचे भीख मांग रही है अपनी रहम की। 3 RPF के जवान, मर्द हट्टे कट्टे, अपना बैटन लेकर उसके तरफ जा रहे थे और उसे मारने के लिए। मैंने अपना घुटना आगे कर दिया। मैं कहा अगर मर्द का बच्चा है ना तो मेरे मार कर दिखा, नियत्ती औरत पे क्या वार कर रहा है? कहता चले जाओ सरदार जी, चले जाओ, मुंह मत तुड़वा लेना अपना। और उसने मुझे ये जवाब दिया सामने से, तो सरदार जी आज तोड़वा के दिखा दो इन पर मुंह, कोई एक आधा हो तो आज तोड़ के दिखा दो।
आज तब भी यही बात बोली, मैं कहा भाई माँ का दूध हमने पिया है शेरनी का, ठीक है, अगर इतना जोर है तो एक मुझे दे और एक 3 तुम, फिर देखते हैं कौन करता है। मैंने भी पूरा गतका सीखा है भाई। 3 ठीक है। जी चैनू को सोया ने बुला लो, फिर तो मैंने आज क्या लग रहा है अब आपको आगे क्या कोई बातचीत होगी? सर मेरा पर्सनल देखो, मैं एक लीगली ओपिनियटेड इंसान हूँ, मैं कोई ऐसे भी नहीं बोल रहा कि मैं कोई हवा में या किसी की इन्फ्लुएंस, गोदी मीडिया की इन्फ्लुएंस किसी की भी, जो तीनों मांगे हैं सीजेपी ने जो नड्डा जी के साथ बात करके रखी है बिल्कुल ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी को 101% रिजाइन देना चाहिए। जो कॉम्पनसेशन बच्चों के परिवार के लिए मैं कहूँगा, उसके साथ साथ उनके जो मेंटल हेल्थ है उसके ऊपर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक पैसे से क्या, उनके बच्चों की जिंदगी की कीमत 1 करोड़ रुपए लगाई गई है। एक छोटी सी बात हाँ करना जी। चाहता हूँ पाजी, हम LLB कर रहे होगे, हाँ जी। उसके बाद हम LLM करेंगे, PhD करेंगे। अगर मैं 10 साल यहाँ पे PhD कर रहा हूँ, 10 साल के बाद मुझे कहीं पे जाकर मैं कोई प्रोफेसर के लिए अप्लाई करता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में जाकर भी, तो मेरे को इंटरव्यू देने की ज़रूरत पड़ेगी। और यही मैं 2 साल 10 साल छोड़ो, मैं अगर 2 साल मेरी जो LLM करके मैं PhD करूँगा, PhD अगर मैं कहीं फॉरेन से करके आ रहा हूँ, मेरे को कोई एग्ज़ाम और कोई इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक हमारे है। देश का एजुकेशन सर, सिस्टम की BCI ने- ऐसी माँ बहन कर रखी है सर, बिल जिसकी कल देखो कोई ना, उम्मीद नहीं है। कल बिल आया BCI का कि जो 700 रुपए के एडवोकेट की एनरोलमेंट फीस थी वो उसे 22,500 22,500 कर दी गई है। 22,500 कर दी गई है, उसका बिल प्रपोज हुआ है। आप सोचिए सर कि कितना सिस्टम को वो पहले हमारी जो BLLB की डिग्री थी, हम 5 साल कंप्लीट करते थे, 1 साल 2 साल का हमारा इंटर जो कोर्स होता था, हम कहीं भी हमारे किसी भी एडवोकेट सर के पास में जाकर ट्रेनिंग जो हमारी करते थे, उसके बाद में हम कहीं भी हमारे बार काउंसलिंग का पेपर देख के हमारा जो बार काउंसलिंग का एनरोलमेंट नंबर होता है वो आ जाता है, बिल्कुल। हम अपना लीगल कर सकते हैं। अब हमारे ऊपर कर दिया गया जी, पहले 5 साल कॉलेज में जाओ, 3 साल फिर वकील जी के पास जाओ, उसके बाद में आप बार काउंसलिंग का पेपर दो। पर इसका तो बड़ा विरोध हुआ था। ये तो सर हाँ, ये जुडिशरी के लिए हुआ था, जुडिशरी के लिए इसका बहुत विरोध किया गया था। और मैं कहना भी चाहूँगा कि ये चीज़ भी गलत है, क्यों बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है। कोई क्या पता बोलने में अच्छा होता है हमारी तरह, पर कोई क्या पता पढ़ने में अच्छा होता है। तो हर किसी की वैल्यू को ना कि आका जाए एक ही, ये तो वही बात हो गई कि आप शेर को और बंदर को साथ में कह रहे हो पेड़ पे चढ़ो, तो पहले बंदर ही चढ़ेगा ना। आज 20 तारीख के बाद बच्चों का हौसला कम नहीं हो, मैंने कल भी देखा यहाँ भीड़ बढ़ी सर है। बिल्कुल हौसला कम होगा भी नहीं। और जो ये लोग सोच रहे हैं ना कि डंडे मार के या कुछ भी करके, सर हम यहाँ से, मैं और मेरा दोस्त है ये, हम दोनों साथ में पहले जनपद से आए हैं, 6 पेटी पानी की उठा के। 1 पेटी हमसे RPF वालों ने रखवा ली, कहते भाई पानी दे जाओ, हमें प्यास लग रही है, पानी दे जाओ। RPF वालों ने, यहाँ से भी हम आए हैं पीछे वाली रोड से जो केरला हाउस वाली मैं है। तो बाबूजी की इस बात में बिल्कुल तारीफ करता हूँ, जो हमारे सिख भाई हैं, इन्होंने जो हमारे गुरुजी हैं, जो हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने एक ही बात सिखाई, भाई जो भी पैसा हो भूखा हो उसको कभी भी, गुरुद्वारों के दरवाजे हमेशा खुले मिलते हैं, आप कभी भी आधी रात को जाओ। अभी भी हमसे पुलिस वालों ने कहा, कहते कि देख लो सर, दे रहे हो आप हमें, आपकी कोई वीडियो खींच ले। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, पानी भगवान किसी को देख के ये नहीं देता आपको कि वर्दी वाले ठेकेदार बनते हैं, उनको कुछ सीखना चाहिए गुरुद्वारों से। भाई साहब ये चीज सीखने की हो ना, सीखने की चीज हो तो ये गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी खत्म हो जाएगी। ये चीज सीखने की हो तो सीख गए तो गरीबी नहीं खत्म हो जाएगी क्या इनको फिर ये किसको बिठावाएंगे अफसरी में, क्या ये बिठवाएंगे किसको? क्या जो नफरत देश में फैल रही थी, क्या वो आप कम होने लगी है? मैं ब्राह्मण हूँ जी, मैं भिवानी से हूँ, हरियाणा से, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ। ये हमारे ये हमारे पंजाबी भाई हैं, सिख हैं, ठीक है। मैंने इनको आपके साथ में खड़े होके मैंने बोला, एक बार भी मैंने इनसे कोई इंट्रोड्यूस लिया हो, इनसे पूछा हो, इनका नाम पूछा हो। मैंने जो इनकी सेवा देखी है, लंगर की सेवा देखी है, अमृतसर में देखी, कितनी बार कहाँ बाहर भी जाते हैं वहाँ भी देखी है। भाई साहब अगर मैं आधी रात को अकेला भी हूँ ना, अगर मैं किसी गुरुद्वारे के ऊपर द्वार पे जाके मैं कहता हूँ जी मेरे को शरण चाहिए, मेरे को सोना है, कोई मेरे को वहाँ पे निकालने वाला नहीं है। मैं किसी भी जात से और किसी भी कौम से बिलोंग करता हूँ। आज हमारे जो गुरुओं के इन्होंने सिखाए हुई इतनी अच्छी, ये आज भी करते हैं, कोई भी इतने वो नहीं मानता जितनी मैं खुद भाई साहब गुरुद्वारे जाता हूँ कई बार, मैं इस चीज़ के लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ। क्या जो इनको सिखाया गया भाई साहब, वो अगर पूरी कौम में भरा जाए भाई साहब, देश कहाँ से कहाँ चला जाएगा, इसकी सर आप कोई एक नहीं बात बताओ, जिस पुलिस से ये लोग हमें डंडे पड़वा रही है, कम से कम उस बेचारों को तो पानी दे दो, उस बेचारों को बेसिक फैसिलिटी तो दे दो। यहाँ पर बेचारे बैठे हैं, बेचारों को वो भी नहीं दी जा रही है, कुछ भी नहीं। आप एक बात बताओ जी, अपने जो हमारा BNS है, हमारा संविधान है, उसमें कहीं पे ये लिखा गया है कि हमारे ऊपर कोई उंगली उठा सकता है? कहीं भी नहीं लिखा गया। हम ना कोई वॉर वेज कर रहे हैं सर, सुनिए,
ना हम कोई वॉर वेज कर रहे हैं, ना हमने कोई युवापा का एक्ट करा है, ना हमने कोई NSA का एक्ट करा है। सर पीसफुली ये देश का, भारत का संविधान जो हमारे फोर फादर्स, हमारे बड़े बुजुर्गों ने जब इस देश की नींव रखी थी, उन्होंने लिखा गया था कि हम पीसफुली अपने मांग रख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने हमें क्या सिखाया था कि हम पीसफुली अपनी मांग रख सकते हैं। उस दिन सर मैं आई विटनेस हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी की कही बात पर जा रहा हूँ, मैं आई विटनेस हूँ। जीवनवाला बिल्डिंग के बाहर पहला बैटन एक CRPF या वो RPF के जो भी जवान थे, किसी के भी कोई नेम टैग नहीं था, उन्होंने चलाया है। उसके बाद स्टूडेंट्स ने हड़कंप मचाया है। रही बात जी नेम टैग की, नेम टैग छोड़ो, अगर इनके पैरों में जूते भी नहीं ना, ये ड्यूटी के ऊपर नहीं आ सकते हैं। क्या अगर हमारा जो BNS है, जो हमारा संविधान है, हमें सीधी सीधी भारतीय न्याय संहिता की बात कहती है। अगर कोई पुलिस वाला आपके सामने आके कह रहा है कि भाई मैं इस चीज़ के लिए तुमको अरेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, हमारे को हाथ भी लगा के दिखवा दे। अगर अरेस्ट करता है तो हम कर देंगे, हम उसको सीधी सी बात हम कोर्ट में देखेंगे, हम कहीं देखेंगे भी नहीं। अगर आप लड़ रहे हो हमारे बच्चों को लड़, मेरी बेटी खुद नीट एस्पिरेंट रह चुकी है, 2 साल वो पेपर 2 बार दे चुकी है, 2 बार दे चुकी है। पहली बार भी पेपर ऐसे ही हुआ, हार्ड आया, ये हुआ, जेल सिस्टम समझ में नहीं आया। दोबारा जब उसने दिया तो पेपर लीक हो गया, फिर रीनीट हुआ। मैंने खुद दिल्ली उसका किया था, उसके नंबर 425 या 30 ऐसे बैठ रहे थे। मे भी कुछ होगा ऊपर नीचे, जैसे रॉन्ग मार्किंग हो जाती है उसमें, नेगेटिव मार्किंग, लेकिन उसके आए हैं 270। क्या बच्चों को तकलीफ नहीं होती है? हमें तकलीफ नहीं होती। हम इतनी मेहनत करते अपने बच्चों के लिए, कहाँ से पैसे अरेंज करके बच्चों को पढ़ा रहे। अगर हमारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते तो क्या हम उनके पीछे इतने पैसे लगाते, इतने साल बर्बाद करवाते? मतलब हमें पता है कि हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उन्हें पढ़ा रहे। अगर ये सिस्टम नहीं पढ़ने देगा तो बेकार है सिस्टम का। किस लिए हम इस देश लगता है आपको सिस्टम बदलेगा? बदलना तो चाहिए, क्यों नहीं बदलेगा, जरूर बदलेगा। पहले भी बदल चुका है, फिर बदलेगा। अगर हम नहीं क्रांति करेंगे तो कौन करेगा? 20 तारीख को बच्चे आए, देखे क्या हुआ उनके साथ, आपने देखी हो?